टाइम इंटरवल v1 से ट्रैवल कर रहा हूँ, नेक्स्ट हाफ टाइम इंटरवल v2 से फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल की एवरेज स्पीड क्या वो अपने को फाइंड करना है, इंटू टी बाई टू अपॉन टोटल टाइम टी, एंड फाइनली वी विल गेट v1 प्लस v2 बाई 2 के इक्वल होगा। ये एवरेज स्पीड है और उसको अपन कह सकते हैं मीन वैल्यू ऑफ स्पीड, मीन वैल्यू ऑफ द स्पीड। जो दोनों स्पीड हैं उस दोनों की मीन वैल्यू अपन फाइंड करेंगे, वही एवरेज स्पीड के इक्वल होगा, v1 प्लस v2 बाई 2 के इक्वल होगा। और ये कौन सा मीन है, अरिथमेटिक मीन है। इस मीन को अपन क्या कहेंगे, अरिथमेटिक मीन। तो कभी कभार न्यूमेरिकल वैल्यू ना पूछ के हमें ये पूछ लिया जाता है कि बताओ एवरेज स्पीड विल बी अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन या ज्योमेट्रिक मीन, तो हम कहेंगे हार्मोनिक अरिथमेटिक मीन के इक्वल होगा। अब इसका जनरलाइज कंसेप्ट अपन देखें। फर्स्ट टी बाई एन टाइम v1 से ट्रैवल कर रहा है, सेकेंड टी बाई एन टाइम v2 से, नेक्स्ट टी बाई एन टाइम v3 से, और इस टाइप से अपन करेंगे लास्ट टी बाई एन टाइम vn से ट्रैवल कर रहा है। और अपने को पूछा गया है कि एवरेज स्पीड क्या है वो अपने को फाइंड करना है, v एवरेज। तो एवरेज स्पीड अपने पास क्या होगा, तो ये हमें मिला v1 प्लस v2 प्लस अप टू vn डिवाइड बाई n के इक्वल होगा। सबका अरिथमेटिक मीन फाइंड करेंगे तो वो अपने को एवरेज स्पीड के इक्वल मिलेगा, v1 प्लस सम ऑफ द स्पीड डिवाइड बाई नंबर ऑफ स्पीड। अभी देखो इससे रिलेटेड एक डायरेक्टली क्वेश्चन करते हैं जिसको इस फॉर्मूले से अपने को सॉल्व करना है। कि जैसे हमें कहा गया है कि एक पार्टिकल फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस, फर्स्ट t/3 डिस्टेंस v1 से ट्रैवल करता है, नेक्स्ट t/3 डिस्टेंस v2 से ट्रैवल करता है, और लास्ट t/3 डिस्टेंस v3 से ट्रैवल कर रहा है। और हमें एवरेज स्पीड फाइंड करना, फाइंड p एवरेज। बोलो बेटा क्या होगा एवरेज स्पीड। हमें कहा गया है if a particle travels half distance with speed v1 and next half distance with speed v2, then find the average speed of the particle की एवरेज स्पीड क्या वो अपने को फाइंड करना। अभी t1 t2 हमें गिवन नहीं है तो टाइम को हम लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो s अपॉन 2v1, एंड t2 को हमने लिखा s/2 v2। मीन्स यहाँ से हमें मिला v एवरेज दैट इज इक्वल्स टू s/2 v1 प्लस s/2 v2, और यहाँ से अपने को मिला 2 s से s कैंसिल आउट हो गया, मीन्स ये अपने को मिला 1/2 1/v1 प्लस 1/v2 के इक्वल होगा। मीन्स यहाँ से अपने को मिला 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 के इक्वल होगा। ये अपना एवरेज स्पीड है। मीन्स v एवरेज दैट विल बी इक्वल्स टू 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 के इक्वल होगा। और ये कौन सा मीन है, तो इसको अपन कहेंगे हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन। जब टाइम के फॉर्म में दिया होता है तो अरिथमेटिक मीन होता है, और जब डिस्टेंस के फॉर्म में दिया होता है तो हार्मोनिक मीन। इसका है कि एक पार्टिकल
फर्स्ट 1/n डिस्टेंस v1 से ट्रैवल करता है, सेकेंड s/n डिस्टेंस v2 से, और लास्ट s/n डिस्टेंस vn से ट्रैवल कर रहा है। तो एवरेज स्पीड हम यहाँ पे लिखेंगे 1/1/n 1/v1 प्लस 1/v2 अप टू 1/vn के इक्वल होगा। ये एवरेज स्पीड है। v average that is 1/1/n into 1/v1 plus 1/v2 up to 1/vn के इक्वल होगा। अभी इससे रिलेटेड एक एग्जांपल जिसमें फॉर्मूले से आपको फाइंड करना है। जैसे हमें कहा गया है कि फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस v1 से ट्रैवल करता है, नेक्स्ट s/3 डिस्टेंस v2 से, और लास्ट s/3 डिस्टेंस v3 से ट्रैवल कर रहा है। तो अपने को पूछा गया है फाइंड v एवरेज। एवरेज स्पीड क्या है वो अपने को फाइंड करना है। तो यहाँ से अपने को v एवरेज हम डायरेक्टली फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। n की जगह 3 रखेंगे, 1/3 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3, और उसको हम लिखेंगे 1/1/3। एलसीएम क्या हो गया, v1 v2 v3 and this one v2 v3 plus v3 v1 plus v1 v2, और यहाँ से अपने को मिलेगा 3 v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1 के इक्वल होगा। दैट इज द एवरेज स्पीड। A particle travels half distance with speed v0 and remaining half distance for half time interval with speed v1 and next half time interval with speed v2. Then find the average speed. ये क्वेश्चन है। If a car covers 2/5 distance with speed v1 and remaining distance with speed v2, then find average speed. Then find the average speed. एवरेज स्पीड क्या है वो अपने को कैलकुलेट। ये जैसे फर्स्ट 2s/5 डिस्टेंस है तो रिमेनिंग 3s/5 होगा, ये v1 एंड ये v2। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस s हो गया, टाइम को अपने t1 प्लस t2 लिख दिया, एंड टाइम t1 इज व्हाट, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 2s/5 v1, and time t2 that will be equals to 3s over 5 v2, total distance upon total time taken। मीन्स यहाँ पर हमें मिलेगा s upon s and this is 2/5 v1 plus 3 upon 5 v2, s से s cancel out and finally we will get 5 v1 v2 over 2 v2 plus 3 v1 के इक्वल होगा। दिस इज द आंसर फॉर टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, velocity equals to displacement upon time, और ये हमने कहा velocity displacement as time t के इक्वल होगा। v equals to s by t के इक्वल है।
अगर हम एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट से पहले अगर वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट को हम एस से डिनोट कर सकते हैं और टाइम को टी। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड। डायमेंशन फॉर्मूला L1 T माइनस 1 एंड वेक्टर है तो हम कह सकते हैं वेलोसिटी में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। वेलोसिटी दैट में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अभी जैसे हमने स्पीड में एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड देखा था, उसी टाइप से फर्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और वी कैन से पी एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे डिफाइन करेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट या एवरेज ऑफ v that will be equals to total displacement upon total time taken. Time taken and total displacement इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा एस वेक्टर अपॉन डेल्टा टी वेक्टर के इक्वल होगा। ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है। एवरेज के बाद में हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को v वेक्टर से डिनोट करेंगे। Velocity at any instant t, that is called instantaneous velocity. Velocity at any instant t is called instantaneous velocity. Velocity at any instant t is called instantaneous velocity. अभी जैसे यहाँ पे अपन कहेंगे, हमने एवरेज वेलोसिटी डिफाइन किया है v एवरेज that will be equals to delta s factor upon delta t. If the time taken is tends to 0, हम कह रहे टाइम टेकन वेरी स्मॉल है, देन डेल्टा एस आल्सो टेंड्स टू 0 होगा। और जब टाइम इंटरवल वेरी स्मॉल है तो वी कैन अप्लाई लिमिट बोथ साइड, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 एवरेज v इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 एंड डेल्टा एस फैक्टर अपॉन डेल्टा टी। हमने एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट डिफाइन किया था। एवरेज रेट गिवन है तो इंस्टेंटेनियस रेट कैसे फाइंड करेंगे, तो वी कैन राइट लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 v एवरेज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। और जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो एवरेज वैल्यू इंस्टेंटेनियस हो जाती है, डेल्टा एस को ds और डेल्टा टी को dt। तो v वेक्टर इक्वल्स टू ds बाई dt के इक्वल। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रेस्पेक्ट में फर्स्ट डिफरेंशिएशन हमें वेलोसिटी की वैल्यू देगा। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं द फर्स्ट डिफरेंशिएशन, द डिफरेंशिएशन of the displacement with respect to time give
instantaneous velocity, instantaneous velocity. The differentiation of the displacement with respect to time give instantaneous velocity. लिखेंगे जैसे हमने स्पीड में लिखा था. फर्स्ट पॉइंट, यूनिफॉर्म मोशन. इन जनरल हमें क्वेश्चन में कहा जाएगा ए पार्टिकल इज डूइंग यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन का मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन. ए पार्टिकल इज डूइंग मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, देन वी कॉल यूनिफॉर्म मोशन. तो यूनिफॉर्म मोशन, दैट मीन्स वी कैन से a constant velocity motion, a constant velocity motion. तो जब भी क्वेश्चन में गिवन है कि यूनिफॉर्म मोशन कोई पार्टिकल कर रहा है, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है. और वेलोसिटी कांस्टेंट, दैट मीन्स हम कह सकते हैं ये पार्टिकल ट्रैवल इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल. सेकेंड, नॉन यूनिफॉर्म मोशन. नॉन यूनिफॉर्म मोशन, a particle doing motion with variable velocity, or we can say accelerated motion, that is the non-uniform motion. So we can say here a particle doing motion that is called non-uniform motion. Third point, the slope of displacement time curve. ये important point है, प्रॉब्लम सॉल्व करने में अपने को काफी हेल्प करेंगे. The slope of displacement time curve gave the velocity. डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व का स्लोप हमें वेलोसिटी देगा. इसमें भी हम दो टाइप की वेलोसिटी डिफाइन करते हैं, एक एवरेज वेलोसिटी एंड सेकेंड वन इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. तो द स्लोप ऑफ chord gave average velocity. Slope of chord gives average velocity, and the slope of tangent gives instantaneous velocity. Slope of tangent gives instantaneous velocity and slope of chord gives average velocity. Fourth point, the area under VT curve give displacement. Area under velocity time curve give displacement. चलो इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल अपन देखते हैं. फर्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं. ये डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है, ये टाइम एक्सिस है. ये जैसे अपन कह रहे कि एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, और हमें कहा गया है फाइंड द पॉइंट. ये पॉइंट ए अपने पास है इस ग्राफ पर.
find the point on the curve find the point on the curve where find the point where the curve where the particle have has same instantaneous velocity as the average velocity between point A and C. A और C पॉइंट के बीच में वो पॉइंट अपने को फाइंड करना जहाँ पे अपन कह रहे A और C पॉइंट के बीच में एवरेज वेलोसिटी सेम है। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अपने को कहा गया है कि ए पॉइंट और उस पॉइंट के बीच में एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम है। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? स्लोप ऑफ कॉर्ड। तो मैं ए पॉइंट और एक पॉइंट अपन कह रहे कि सी है, इसको मिलाने वाली कॉर्ड ड्रॉ किया और सी पर टेंजेंट ड्रॉ किया, दोनों का स्लोप क्या होगा? सेम होगा। स्लोप ऑफ कॉर्ड एवरेज वेलोसिटी देता है, तो ए और सी के बीच में मैंने कॉर्ड ड्रॉ किया और सी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ। ये जैसे अपन कह रहे कि सी पॉइंट पे टेंजेंट है, टेंजेंट का स्लोप एंड कॉर्ड का स्लोप बोथ आर सेम, तो हम कह सकते हैं कि वो पॉइंट सी होगा। सी पॉइंट ऐसा है, तो आंसर है वो पॉइंट सी है, जहां पर अपन कह सकते हैं ए पॉइंट और उस पॉइंट के बीच में एवरेज वेलोसिटी और उस पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए हमने टेंजेंट ड्रॉ किया तो टेंजेंट का स्लोप देखा, एवरेज वेलोसिटी के लिए हमने कॉर्ड ड्रॉ किया, दोनों पॉइंट को मिलाने वाली एक लाइन ड्रॉ की, दैट इज कॉर्ड। एंड कॉर्ड का स्लोप, स्लोप का मतलब होता है एंगल विथ एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, दोनों के लिए थीटा सेम है। तो एवरेज वेलोसिटी इस सी पॉइंट पे अपन कह सकते हैं एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट पॉइंट सी। ये अपने पास। Sir, यस। could you draw tangent at A2? व्हाट? Tangent at A. टेंजेंट एट ए नहीं, ए पर टेंजेंट ऐसे होगी, ये ग्राफ ऐसे है, तो टेंजेंट एट ए दैट विल बी दिस। एक पॉइंट पर एट ए टाइम एक ही टेंजेंट अपन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ए पर कर्व है कुछ इस टाइप से था, तो वहां पे अपन कह रहे कि टेंजेंट ऐसी है, हम कह रहे हैं कि ए पॉइंट एंड दैट पॉइंट, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन ए पॉइंट एंड दैट पॉइंट इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट दैट पॉइंट। तो फॉर एवरेज वेलोसिटी मैंने ए और उस पॉइंट के बीच में कॉर्ड ड्रॉ किया, तो कॉर्ड का स्लोप, एंड फॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आई ड्रॉ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। नोट कर दिया? यस, वन मोर Yes. एग्जांपल। ये अपन कह रहे कि डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है, सॉरी वेलोसिटी एक्सिस है, ये टाइम एक्सिस है, दिस इज द वेलोसिटी टाइम कर्व, ये 10 मीटर पर सेकेंड है, 0 टाइम 2 सेकेंड है, 4 सेकेंड है, 6 सेकेंड है,
8 सेकेंड है एंड 10 सेकेंड, टाइम सेकेंड में है। ये -10 के इक्वल। फाइंड फर्स्ट टोटल डिस्प्लेसमेंट, सेकेंड टोटल डिस्टेंस, थर्ड total displacement, second total distance, and third average velocity, fourth average speed। ये अपने को फाइंड करना। गुड। टोटल डिस्प्लेसमेंट एरिया अंडर कर्व विथ साइन, डिस्प्लेसमेंट अपन विथ साइन रखेंगे। बिलो टाइम एक्सिस एरिया विल बी नेगेटिव, अबाउट टाइम एक्सिस एरिया विल बी पॉजिटिव। एंड टोटल डिस्टेंस टोटल एरिया विदाउट साइन, एवरेज वेलोसिटी total displacement upon total time taken, and average speed total distance upon total time taken। चलो वन मोर एग्जांपल अपन देखेंगे। the position time relation, of a particle at any time t is given by the position time relation of a particle at any time t is given by t equals to root x plus 3, then find the displacement, when the velocity of the particle becomes 0। Find the displacement when the velocity of the particle becomes 0। Sir, is it 0? 0 नो, थोड़ा सा मिस्टेक है। वैसे आपका सही है बट थोड़ा सा मिस्टेक। देखो क्या, t इक्वल्स टू रूट एक्स प्लस 3 गिवन है। हमें वेलोसिटी चाहिए तो मैं इसको लिख सकता हूँ रूट एक्स इक्वल्स टू टी माइनस 3 एंड पोजिशन x इक्वल्स टू टी माइनस 3 का होल स्क्वायर हो गया। हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि डिस्प्लेसमेंट तब फाइंड करना जब वेलोसिटी बिकम 0। तो सबसे फर्स्ट हम वेलोसिटी फाइंड करेंगे एंड वेलोसिटी इक्वल्स टू dx by dt। तो यहाँ से हमें मिला d by dt एंड t माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसको अपन कह सकते हैं कि 2 t माइनस 3 d by dt, t माइनस 3 का फर्दर डिफरेंशिएशन fx टू द पावर n वाला फॉर्मूला। तो यहाँ से अपने को मिला 2 t माइनस 3, t का 1 हो गया, 3 का 0 हो गया। इससे अपने को मिला 2 t माइनस 3 के इक्वल हो। अभी अपन कह रहे कि वेलोसिटी बिकम 0, तो वेलोसिटी को 0 रखा। यहाँ से अपने को मिला 2 t माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो t इक्वल्स टू हमें मिला 3 सेकेंड। Sir, -3. नो, थोड़ा मिस्टेक। देखो कैसे, t इक्वल्स टू 3 सेकेंड। अभी क्वेश्चन में हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है एंड डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। एंड इनिशियल पोजीशन इज व्हाट, मतलब एट t इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं t की जगह 0 माइनस 3 उसका स्क्वायर।
मतलब 9 हो गया. And final position, that means at t equals to 3 second when velocity becomes 0, then we put 3 at time t, so 3 minus 3 equal उसका whole square, and that is equals to 0. अगर क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट पूछा गया तो आपका आंसर सही है. डिस्प्लेसमेंट, अगर x डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन होता तो आंसर 0 होता, बट हियर x इज पोजीशन, तो पोजीशन टाइम रिलेशन में डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. So here we put displacement as equals to final position 0 and initial position 9. So answer is minus 9 meter. That is the displacement when particle then when the velocity of particle becomes 0.